नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज से हम इसमें क्लास 10th की साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले बायोलॉजी पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, है ना। और तो इसीलिए आज हम बायोलॉजी की कुछ जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको जानेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चैप्टर पर आएंगे और धीरे धीरे अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे, ठीक भाई। आइए, लिखा है। अब पहले डेफिनेशन है बायोलॉजी की कि विज्ञान की वह शाखा। अच्छा, बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो लिख देते भाई। जीव विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही होगी, है ना। जीव विज्ञान, बाकी नोट्स आपको दे दूंगा, ठीक। चलिए, लिखा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। अर्थात जीवधारियों का विज्ञान ही जीव विज्ञान है। मतलब जीवधारियों का मतलब जिसके अंदर जान हो, जो मूवमेंट करता हो, सांस लेता हो, उसके अंदर पाचन होता हो, प्रजनन करता हो, है ना। तो वही क्या होता है? जीव होता है, ठीक है। तो उसी 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 का जो अध्ययन होता है उसे हम जीव विज्ञान बोलते हैं। और याद रखना, पेड़ पौधों को भी हम इसी के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि पेड़ों के अंदर भी क्या होता है, पेड़ों के अंदर भी आपका रिप्रोडक्शन तो नहीं चलता है, बल्कि बाकी सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं बायोलॉजी शब्द की। देखो, जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति बायोस लाइफ से हुई है। बायोस, अच्छा ये अलग तरीके लिखा है। देखो, बायोलॉजी शब्द दो को अगर मैं बायोलॉजी शब्द को तोड़ूँ तो ये बायोलॉजी शब्द ऐसे लिखा जाएगा, बायो प्लस लॉजी, ठीक है। बायो प्लस लॉजी। अब देखो, जिसमें बायो का मतलब आप सभी जानते होंगे कि बायो का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ। और लॉगी का मतलब होता है टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी। तो मतलब लाइफ के बारे में जो अध्ययन करना है, जो लाइफ के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? उसी को हम बायोलॉजी कहते हैं, ठीक। चलिए, अब इसको पढ़ लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अरे, ठीक है। चलिए, लिखा है, हाँ, बायोस का मतलब लाइफ होता है और लोगोस का मतलब स्टडी से हुई है, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क कहाँ के थे भैया? फ्रांस के थे। और ट्रेवेरेनस जो कहाँ के थे? जर्मनी के थे। तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? लेमार्क ने और ट्रेवेरेनस ने, ठीक है, ने किया था। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में अरस्तु ने स्थापित किया। देखो, पहले हम केवल विज्ञान जानते थे, उस विज्ञान में से एक शाखा, एक नई शाखा जो बनाई, वो किसने बनाई थी? अरस्तु ने। इसीलिए इन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो आप बताएंगे कौन? अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। ये वही अरस्तु है जो सिकंदर के गुरु हुआ करते थे। कौन थे? सिकंदर के गुरु थे, ठीक है भाई। चलिए, देखा है, इनके द्वारा किए गए कई महत्वपूर्ण अध्ययनों के कारण इन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। देखा है, चूंकि सजीवों की दो मुख्य प्रकार हैं। अब देखो, जो सजीव हैं वो दो मुख्य प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पादप यानी पेड़, एक होते हैं जंतु, जिसमें सब ला जाते हैं, जानवर और इंसान दोनों आते हैं, ध्यान रखना। जंतु, जो जब भी हम बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो एनिमल्स की, मैं जब भी एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, जानवरों की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर ह्यूमंस, मानव है, वो शामिल होगा। इस बात को ध्यान रखना। अंततः जीव विज्ञान की दो मुख्य उपशाखाएँ हैं, है ना। तो इसकी दो उपशाखाएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है जंतु विज्ञान और दूसरा होता है आपका वनस्पति विज्ञान। कौन होता है? वनस्पति विज्ञान, ठीक है। अब इसके जनक कौन है वो आगे हम पढ़ेंगे। देखो, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक और थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है ना। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने, जैसे अरस्तु थे, इन्होंने जंतु विज्ञान के ऊपर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया, जिसमें उन्होंने 500 प्रकार के जीवों के बारे में बताया था, ठीक है। और थियोफ्रेस्टस ने भी एक लिखी थी हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनियम, है ना, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनियम, जिसमें उन्होंने वनस्पति विज्ञान के 500 प्रकार के वनस्पति के बारे में बताया था, ठीक है भाई। इसी क्रम में विलियम रॉक्सबर्ग को भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता। अब जो विलियम रॉक्सबर्ग हैं, विलियम रॉक्सबर्ग, इनको भारतीय विज्ञान का वनस्पति विज्ञान जनक कहा जाता है, ठीक है भाई, इसको याद कर लेना। अब बात करते हैं जीव द्रव्य की। जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य के बिना जीवन असंभव है। हक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार माना है। देखो, इसको समझाने के लिए एक फ़ोटो लगानी पड़ेगी, तो एक सेकंड रुकिए।
अच्छा, इस जीव द्रव्य को समझाने के लिए एक काम करना पड़ेगा, पहले आपको कोशिका के बारे में बताना पड़ेगा ना। जीव द्रव्य में 90% जल, 7% प्रोटीन, 2% कार्बोहाइड्रेट। पहले मैं आपको कोशिका पढ़ाऊँगा दोस्त, है ना। इसका जो अगला लेक्चर होगा हमारा, वो कोशिका के बारे में होगा। तब आपको उसके बाद जीव द्रव्य बाकी चीज़ें समझ में आएंगी, कोशिका संरचना, निश्चित जीवन चक्र, उपापचय, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कोशिका पढ़ाने के बाद बताऊँगा, ठीक है। यहाँ तक के लेक्चर में अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछें। धन्यवाद।